हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की जनगणना 2011। जनगणना 2011 का नारा था, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। देखिए, मैं पहले एक चीज़ बहुत क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो नारा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। तो ये इसमें ना जनसंख्या कम रह गई या बढ़ गई, ये मतलब हमारे जो छोटी क्लासों में लिखा होता है चैप्टर्स में, है ना। जनसंख्या एक अभिशाप, तो ऐसा कुछ है नहीं। अभिशाप अभिशाप कुछ नहीं है। ये चीज़ें मतलब वो है जो अभिशाप कभी हो ही नहीं सकती, है ना। तो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि अभिशाप कैसे हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि अगर एक फादर के 4 बच्चे हैं और किसी बगल वाले उसके पड़ोस में जो रहते हैं उनके एक ही बच्चा है, और वो उनका एक बच्चा नौकरी लग गया 20,000 की, और वो उसके 4 बच्चे जिनके हैं वो चारों 20,000 की नौकरी लगे, तो कितने कमा रहे हैं? 80,000। और वो लोग पड़ोस वाले कितने कमा रहे हैं? 20,000 ही। तो ये अभिशाप नहीं है, ये मतलब भविष्य है हमारा। आपकी जनसंख्या ज़्यादा होना कम होना कुछ अभिशाप नहीं है। बस अभिशाप तब बन गया है ये जब हमारे देश में रोज़गार नहीं है हमारे को करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं लग रही है, हमारा जीडीपी ग्रोथ नहीं कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिस रेट से जनसंख्या बढ़ रही है उस रेट से नहीं लग रहे हैं। अब आप कहोगे सर आप तो मतलब ऐसे बोल रहे हो, नहीं बन रहे हैं, बट जिस रेट से जनसंख्या बढ़ रही है उस रेट से नए रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है, और जो नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो नहीं लग रहे हैं। और जब देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगे, रोजगार बढ़ेगा, तभी देश का जीडीपी ग्रोथ करेगा, जीडीपी बढ़ेगा, और जब देश का जीडीपी बढ़ेगा तभी देश तरक्की करेगा। और कुछ भी नहीं है। कोई भी नारा लगाने से या कुछ बोलने से हमारा देश तरक्की नहीं कर जाएगा। तो जो चीज़ें बननी चाहिए वो है फैक्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बट हम बना कुछ और ही रहे हैं, है ना। उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। और देखिए, जनसंख्या जो है एक गणनाओं का खेल है ना। किसका खेल है? तो आंकड़ों का खेल है। आंकड़े जो है वही याद करने पड़ेंगे। तो आंकड़ों का खेल है, जो डर गया वो फेल है। फेल मतलब फेल नहीं होंगे आप, लेकिन इसमें क्या है कि बच्चे डर जाते हैं कि सर इतने सारे आंकड़े याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें आप मेरे साथ रिपीट कर लीजिए या लिख लीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब? 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। जनगणना जो है संविधान में संघ सूची का विषय है। कौन सी सूची का? संघ सूची का। और मैंने जब आपको संविधान पढ़ाया था तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर कर दी थी कि संघ का मतलब क्या होता है और संघ सूची क्या होता है। आप देखिए, ठीक है। जनगणना शब्द का उल्लेख सबसे पहले जनसंख्या या जनगणना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, सबसे पहले उल्लेख किसने किया? कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में किया, जिनको अपन चाणक्य के नाम से जानते हैं। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और फ्यूचर के बारे में उन्होंने जो भी अजम्पशंस दिए हैं वो आजकल बिल्कुल सही जा रहे हैं, आज तक, पुराने टाइम से लेकर के। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया था कि जनसंख्या या जनगणना जो है महत्वपूर्ण चीज़ है, जनगणना होनी चाहिए। 2021 में वापस जनगणना होनी थी पर कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। और दूसरा जो सर्वप्रथम जनगणना शब्द का उल्लेख मिलता है वो मिलता है अबुल फजल के आईने अकबरी में। कहाँ मिलता है? अबुल फजल के आईने अकबरी में। अकबर जो था वो बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट राजा था। तो जनगणना शब्द का जो उल्लेख है 2 जगह पे मिला। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया और अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया। ठीक है। और जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला विश्व में पहला देश जो था जनसंख्या नीति बनाने वाला, जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला, वो भारत था सबसे पहले।
ठीक है। और सबसे पहली जनसंख्या नीति किस राज्य में लागू हुई, कहाँ पे लागू हुई, तो वो ही आंध्र प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई, तो राजस्थान में जनसंख्या नीति की घोषणा हुई 2000 में, सन 2000 में राजस्थान में जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। ठीक है। अब ये देखो, ये जो चीज़ें मैंने बताई है, इसके बाद अब हम शुरू करते हैं जनगणना के बारे में। राजस्थान की जनगणना पढ़ रहे हैं हम, ये भारत की जनगणना नहीं है। तो जनगणना 2011 का नारा क्या था, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, बढ़ती हुई घटती हुई दोनों हमारा भविष्य है। और भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि भारत के पास में बहुत सारे लोग हैं, जिसके पास जनता है, वो कुछ भी काम कर सकते हैं, बस आपको काम करना है। तो भारत सरकार को ये समझना है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगानी है, तो हमें कुछ विदेशी सामान खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब हमारे देश में बन सकता है। मैन पावर जो सबसे बड़ा इशू होता है, वो हमारे यहाँ पे बहुत है, और मेहनती लोग हैं भारत के। भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का प्रतिशत कितना प्रतिशत है, 5.66%। भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का प्रतिशत, सबसे बड़े राज्य का प्रतिशत सोचो आप कितना है, केवल 5.66%। राजस्थान का जनसंख्या के आधार पर भारत में स्थान, राजस्थान का जनसंख्या के स्थान पर सबसे बड़े राज्य का जनसंख्या के स्थान आधार पर कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, आप ध्यान रखिए। घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। अब जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, जैसे आप इसको ये समझिए कि जैसे वर्ग मीटर जो बोलते हैं ना, वो चीज़ होती है। मतलब जैसे 4x4 का एक चौक होता है ना, टाइल जो बोलते हैं अपन, मतलब 1x1 की है, तो उसमें कितने लोग खड़े हैं, तो ऐसे नापा जाता है कि जैसे कि जो अपना शहर है उसका रेडियस मान लो 10x10 का रेडियस ले लिया, एक चौकोस एरिया ले लिया 10x10 का, तो उस एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, वो है घनत्व। ठीक है, तो वो है घनत्व। राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है, बहुत नीचे है। जैसे जैसलमेर बाड़मेर में अपन जाएंगे तो वहाँ पे मतलब बहुत ही कम लोग मिलेंगे। जैसे दिल्ली से कंपैरिजन करते तो दिल्ली में एक छोटे से मतलब 1x1 मीटर के एरिया में भी काफ़ी लोग घूमते हैं वहाँ पे, है ना। और इधर अपन जैसलमेर बाड़मेर चले जाएंगे, वहाँ पे कोई लोग नहीं मिलेंगे आपको ज़्यादा। जयपुर जाओगे तो आपको थोड़ी भीड़ मिलेगी, तो वो भीड़ से मतलब है घनत्व, है ना। एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग हैं, घनत्व का मतलब ये हो गया। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो पुरुष साक्षरता के हिसाब से भारत में राजस्थान का कौन सा है, 19वां स्थान है। महिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, 27वां स्थान है। महिलाओं के हिसाब से 27वां, और पुरुष साक्षरता 19वां स्थान है। ठीक है, आप इनको नोट्स बनाते चले, साथ में स्क्रीनशॉट ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करके आप देख ले। राजस्थान में देश की अनुसूचित जाति का कुल प्रतिशत है, देश की अनुसूचित जाति का कुल प्रतिशत कितना है, 6.07। राजस्थान में भारत की अनुसूचित जनजाति का कुल कितना प्रतिशत है, 8.86%। ये सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा था आंकड़ों का खेल है, आपको डरना नहीं है। आंकड़े आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे राजस्थान में ग्रामीण तथा नगरीय आबादी का प्रतिशत है 75.1% तो ग्रामीण है, और नगरीय कितने हैं, 24.9%। समझ पा रहे हैं आप। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। और अभी जो आपके रीट एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान सरकार में, और जो CET होने वाला है, दोनों एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि अभी जो CET का एग्ज़ाम हुआ था, उस CET के एग्ज़ाम में भी हमें जनगणना, राजस्थान की जनगणना से अच्छे खासे क्वेश्चंस बार बार देखने को मिले थे। तो आपके रीट, RSM SSB जो लेगा रीट और CET, दोनों एग्ज़ाम में ये जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, तो आपको पढ़ना है। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आएँ, तो आप वीडियो को अभी पॉज करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, क्योंकि हम बहुत अच्छे से इसको समझने वाले हैं, आपको मज़ा आने वाला है। और आगे देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या
कितनी जनसंख्या बताई गई थी राजस्थान की, ये जनसंख्या बताई गई थी। ठीक है, 6,85,48,737। ठीक है, अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुल आबादी में 51.86%, कुल आबादी में 51.86% तो पुरुष थे और 48.14% महिलाएं थी। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या थोड़ी ज़्यादा थी। और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन, जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, अब देखते हैं पॉपुलेशन इन राजस्थान 2011। राजस्थान में 2011 में पॉपुलेशन क्या से क्या थी। ठीक है, तो कुल जनसंख्या 2001 में जो थी इतनी थी, 5,65,07,188। इससे बढ़कर के ये हो गई 6,85,48,437 हो गई। ठीक है, ये आंकड़े दे रखे हैं, पुरुषों की इतनी थी, बढ़कर के इतनी हो गई 2001 से 2011। मतलब ये कंपैरिजन 2001 से 2011 क्यों कर रखा है, क्योंकि हर 10 साल में जनसंख्या का जो है जनगणना की जाती है। 2021 में होने वाली थी लेकिन कोरोना की वजह से डिले हो गया, नहीं हो पाई। ठीक है, और होनी चाहिए थी, ये पता चलता है कि कितने लोग बेरोज़गार है, क्या सिस्टम है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, क्या चल रहा है, बट नहीं हो पाई। तो जनसंख्या की जनगणना होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखा आपने, चाणक्य ने बोला है अर्थशास्त्र के लिए, जो देश के महान सबसे बड़े अर्थशास्त्री जो है उन्होंने अपनी किताब में लिख रखा है। तो होना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि 28% थी और 21% हो गई, चलो ये तो कम हुई है। वृद्धि दर, ठीक है, लिंगानुपात जो है 921 था, 928 हो गया 2011 में, बढ़ गया थोड़ा सा लिंगानुपात। मतलब 1000 पुरुषों पे 928 महिलाएं हैं राजस्थान में 2011 में। और 2001 में क्या सीन था, 921 ही थी महिलाएं 1000 पुरुषों पर। लिंगानुपात का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, 1000 पुरुषों पर ये महिलाओं की संख्या होती है। 1000 पुरुषों पर ये जो है महिलाओं की संख्या होती है। घनत्व तो मैंने बता ही दिया, 165 था, जो बढ़ कर के 200 हो गया। मतलब जो भी है 1 वर्ग मीटर एरिया या 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में राजस्थान में 200 लोग मिल रहे थे। ठीक है, ये एक एवरेज निकाला जाता है। जैसे कि जयपुर में ज़्यादा लोग होते हैं, अपने यहाँ पे जैसे चांगेड़ पे आप देखो तो बहुत भीड़ होगी, पर आउटर एरिया में कम होती है, तो सबका एक एवरेज निकाला जाता है। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की आबादी जो है पहले इतनी थी, वो इतनी हो गई, लगभग बराबर ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 6 वर्ग की आयु का लिंगानुपात, मतलब जो नए बच्चे 0 से 6 वर्ष तक के हैं उनका लिंगानुपात क्या है, 1000 पर 909 लड़कियां हो रही है, जो ये कम हो गई। ठीक है, 888 हो गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों का लिंगानुपात क्या है, 909 था जो 888 हो गया, याद करने में भी इजी रहेगा। 909 था जो 888 हो गया। साक्षरता की बात करें तो 60.4%, 60.4% जो जनसंख्या थी वो साक्षर थी 2001 में, वो बढ़ कर के हो गई 66.1%। कितनी हो गई, 66.1% जनसंख्या साक्षर है। और ये साक्षरता को कैसे मापते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो अपना नाम लिखना जानता है, जो कुछ अक्षर पढ़ना लिखना जानता है, उसे साक्षर मान लिया गया है, तब जाके 66% साक्षरता हुई है। आप ऐसा नहीं समझे कि 66% लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट नहीं है ये केवल साक्षरता है। अब है पुरुष साक्षरता 75.7%, जो बढ़ करके 2011 में कितनी हो गई, 79.2%। महिला साक्षरता थी 43.9%, 43.9%, जो बढ़ करके हो गई 52.1%। कितनी हो गई, 52.1%। अब देखो अगला, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ होगी, हमेशा राजधानी में होगी, जयपुर में। ठीक है, तो ये हो जाएगी 66,26,178 जनसंख्या कहाँ थी, जयपुर में 2011 की जनगणना में। 2011 की बात हो रही है, 66,26,178। फिर उसके बाद नंबर आता है जोधपुर का, तो जोधपुर में 36,87,165। ठीक है, फिर नाम आता है अलवर का, तो इसमें 36,74,000 जनसंख्या 2011 में थी।
तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले कौन से आए पहले? जयपुर, जोधपुर और फिर अलवर। जयपुर, जोधपुर और अलवर, क्योंकि अलवर दिल्ली से टच में है, एनसीआर से टच में है, तो वहाँ पे थोड़ी इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा है इस वजह से। न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले, सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं? जैसलमेर। देखो कितनी जनसंख्या है, 6,59,000, 6 लाख ही है केवल। ठीक है, जयपुर में कितने थे? 66 लाख, और यहाँ पे कितने? 6 लाख। तो 6 का 66, 11 गुना का फ़र्क है। ठीक है, कितना? 11 गुना कम है। तो ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है प्रतापगढ़, सबसे नया ज़िला है, यहाँ पे बहुत कम जनसंख्या है, 8.68 लाख जनसंख्या है केवल। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आता है 10,36,000, सिरोही। ठीक है, सिरोही तीसरे नंबर पे, तो जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। फिर आ जाएगा जनसंख्या में, हम बात करते हैं सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला जयपुर। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला भी जयपुर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या ही जयपुर में, तो पुरुष और महिला ही होंगे वहाँ पे। न्यूनतम जनसंख्या पुरुष जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। न्यूनतम महिला जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। तो आपको ध्यान रखना है जो सबसे कम वाला जैसलमेर वही होगा। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला भी जयपुर। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ शहर में और कम जनसंख्या उल्टा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जयपुर। सबसे ज़्यादा गांव, मतलब सब सर्वाधिक जहाँ नाम आएगा वहाँ पे जयपुर, न्यूनतम जहाँ नाम आएगा वहाँ पे जैसलमेर। आपको सीधा सीधा टिक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर 21.31%। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है 2011 में? 21.31%। राजस्थान में दशकीय सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। मतलब 2001 से 2011 में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी है वो कहाँ बढ़ी है? बाड़मेर में। ठीक है, राजस्थान में सॉरी, दशकीय न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। 10 साल में दशकीय 2001 से 2011 में न्यूनतम वृद्धि, कब सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है? 10% बढ़ा केवल श्री गंगानगर में। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर ने सर्वाधिक कमी वाला जिला श्री गंगानगर। ठीक है, यहाँ से यहाँ हो गई, तो सर्वाधिक कमी वाला जिला भी गंगानगर, श्री गंगानगर। दशकीय वृद्धि दर में न्यूनतम कमी वाला जिला जालोर, जहाँ सबसे कम कमी हुई है। मतलब 2001 में जितनी जनसंख्या थी 2011 में भी लगभग उतनी ही जनसंख्या है। वृद्धि दर ज़्यादा बढ़ी नहीं, वहाँ पे चेंज नहीं हुआ, ना बढ़ी ना घटी, न्यूनतम कमी वाला। ठीक है, सबसे न्यूनतम कमी हुई है, थोड़ा सा ही कम हुआ बस। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला दौसा। यहाँ पे जनसंख्या, शहरी जनसंख्या बढ़ी है, कितनी बढ़ी है? 48.6% की रेट से। ठीक है, दर कब काउंट करते हैं? दर का मतलब क्या होता है? जब किसी भी चीज़ को हम टाइम के साथ कैलकुलेट करेंगे। किसके साथ? टाइम के साथ। बट्टा टाइम आएगा, नीचे टाइम आएगा है ना बट्टे में, तो वो दर कहलाएगा। दर मतलब समझ पा रहे हो कैसे? दर कैसे? 2001 से 2011 का कंपैरिजन चल रहा है दर में, टाइम 10 सालों का, तो उसको दर बोलेंगे। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, मतलब न्यूनतम शहरी जनसंख्या, सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ बढ़ी? वो है 9.8 डूंगरपुर में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जैसलमेर। ग्रामीण, गाँव में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ बढ़ी 10 सालों में? वो बढ़ी 34.5। कहाँ पे? जैसलमेर। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कोटा। सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? कोटा, जहाँ पे सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है, सबसे कम है कोटा में। क्लियर? अब आगे देखिए, लिंगानुपात पढ़ेंगे। लिंगानुपात का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया था पहले कि 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं होंगी वो लिंगानुपात हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका? लिंगानुपात हो जाएगा। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहले नाम आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर में कितना है? 994।
994 डूंगरपुर। ठीक है, 1000 पर कितने महिलाएं हैं? 994। राजसमंद 990, फिर पाली 987। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले कौन से हैं? ये 3 ज़िले, डूंगरपुर, राजसमंद और पाली। न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले कौन से हैं? धौलपुर 846, केवल 846 महिलाएं। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? धौलपुर में। फिर उसके बाद जैसलमेर 852 और फिर उसके बाद करौली 861। राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात 933। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। मतलब राजस्थान के गांवों में, सारे गांवों में मिलाए तो गांवों में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 933 महिलाएं। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पाली। पाली के गांवों में, पाली डिस्ट्रिक्ट के गांवों में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं मिल रही है? 1003। यहाँ पे 3 ज़्यादा है तो इसको सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला बोला है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर 841 ही है। 1000 पुरुषों पर 841 महिलाएं हैं केवल। राज्य में शहरी लिंगानुपात कितना है? 914। 1000 पर कितना है? 914। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है टोंक। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? टोंक। शहरों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है? टोंक में। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर 807। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? जैसलमेर का, शहरों में। अनुसूचित जाति में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला राजसमंद। अनुसूचित जाति में 982। अनुसूचित जाति में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर, सबसे कम। न्यूनतम कौन सा है? धौलपुर। फिर आ जाएगा 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या। जनसंख्या है 1,06,00,000। 1,06,00,000 बच्चे जो थे वो उस टाइम 2011 में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में आते थे। उसमें बालक कितने थे? 56 लाख। मतलब 1,06,00,000 में 56 लाख तो बालक हो गए, बाकी 50 लाख जो है वो बालिकाएं हो गई। 50 लाख क्या हो गई? बालिकाएं हो गई। अब देखो 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा जिला कौन सा है? जोधपुर। तो पहले पर जयपुर, दूसरे पर जोधपुर, शुरू से चलता आ रहा है। आयु वर्ग में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। ध्यान में रखो, न्यूनतम वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो इसमें से मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादातर जगह पे जो है सबसे न्यूनतम वाली बात जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे जैसलमेर या धौलपुर, कहीं कहीं पे बाड़मेर भी आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, याद करो तरीके से। एक वीडियो में मैं आपको इनको याद करने की ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी ये लंबा चलने वाला है वीडियो, तो और लंबा हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम जनसंख्या वाला दूसरा जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। कितने जनसंख्या अनुपात है? 19.47%। ठीक है, सर्वाधिक अनुपात वाला जिला। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का न्यूनतम अनुपात वाला जिला श्रीगंगानगर, 12.97% का अनुपात है यहाँ पे। फिर आ गया लिंगानुपात, 928 लिंगानुपात है। अच्छा, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, स्लाइड वापस से रिपीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब यहाँ से पढ़ते हैं, अपन घनत्व पर बात करेंगे। ठीक है, जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। घनत्व का मतलब मैंने आपको बताया था कि 200 लोग जो है प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर, 1/1 किलोमीटर का एक आप वर्ग बनाओगे। क्या बनाओगे? वर्ग बनाओगे, जिसकी लंबाई भी 1 किलोमीटर और चौड़ाई भी 1 किलोमीटर। उसके बीच में कितने लोग आएंगे? राजस्थान में 200 लोग आएंगे। उस एरिया में कितने लोग आएंगे? 200 लोग आएंगे। उस वर्ग के अंदर कितने लोग होने चाहिए? 200 लोग। तो ये जनसंख्या घनत्व हुआ। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, सबसे पहला कौन सा होगा? जयपुर ही होगा। तो देखो मैंने कहा था ये तो एवरेज है 200 जो है,
कहीं पे बहुत कम होगा। जैसलमेर में तो बहुत कम लोग होंगे ना, 1/1 किलोमीटर में अपन चलेंगे तो बहुत कम लोग मिलेंगे। जयपुर में बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे। फिर उसके बाद में आएगा भरतपुर 503, फिर आएगा दौसा 476, फिर आएगा 438 अलवर। तो ये 4 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले। तो आपको याद करना है जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। ठीक है। फिर आएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले कौन से हैं? पहला है जैसलमेर। अब देखो 1/1 किलोमीटर में आप वर्ग में चलोगे तो केवल 17 लोग मिलेंगे आपको। फिर है बीकानेर, फिर बाड़मेर और फिर चूरू। तो यहाँ पे याद करना सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। सबसे अधिक तो आ जाएगा जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। अब हम बात करेंगे यहाँ पे साक्षरता की। तो साक्षरता की जब हम बात करेंगे तो साक्षरता, कुल साक्षरों की संख्या है इतनी, इसमें पुरुष साक्षर है इतने, महिला साक्षर इतने। कुल साक्षरता दर जो है वो 66.1% रही। कितनी रही? 66.1%। सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले, सबसे पहले है कोटा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार वो कहाँ पे? कोटा में 76.6%। जयपुर से भी ज़्यादा है। फिर दूसरे नंबर पे जयपुर आता है 75.5%, और तीसरे नंबर पर 74.13% से झुंझुनू। तो कोटा, जयपुर और झुंझुनू। कोटा में कितना है? 76.6, 75.5 और 74.13। कोटा, जयपुर, झुंझुनू। फिर आएगा न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़। जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़। जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़। ये सबसे न्यूनतम साक्षरता वाले जिले रहेंगे। राज्य की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर 79.2, लगभग 80% पुरुष साक्षर बताए हैं, पुरुषों की है ये। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू। कितनी साक्षरता है वहाँ पे? 86.9%, 86.9% जो है पुरुष साक्षरता है झुंझुनू में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, 59.5%, 69.5%, 69.5%। पुरुष साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला भीलवाड़ा, 8% की वृद्धि हुई है पुरुष साक्षरता में। ठीक है, 2001 से 2011 में। राज्य की महिला साक्षरता दर है 52.1%। याद रहेगा आपको, 52.1%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा, 65.9% की रेट से। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा। सबसे ज़्यादा कोटा की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ठीक है। देन हम पढ़ते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है जालोर, 38.5, लगभग आधी हो गई। ठीक है। महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला डूंगरपुर। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता की दर कहाँ पे बढ़ी है? डूंगरपुर में। किस रेट से बढ़ी है 10 सालों में? 14.4 की रेट से। राज्य की ग्रामीण साक्षरता दर 61.44। ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर 76.2। ग्रामीण महिला साक्षरता दर 75.8। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला झुंझुनू। ग्रामीण साक्षरता सबसे ज़्यादा गांवों में पढ़े लिखे लोग जो है वो कहाँ है? झुंझुनू में। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला सिरोही। सिरोही के गांव में लोग सब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, 50% भी नहीं है पूरे। सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाला जिला, अब गाँव में पुरुष जो पढ़े लिखे हैं वो सब ज़्यादा झुंझुनू में ही होंगे, क्योंकि झुंझुनू की ग्रामीण साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा थी। तो पुरुषों की साक्षरता, ग्रामीण पुरुष साक्षरता में भी झुंझुनू सबसे आगे होगा, 86.8%। न्यूनतम ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाला जिला सिरोही। कौन सा है? सिरोही। सिरोही के पुरुष सबसे कम पढ़े लिखे हैं। सर्वाधिक ग्रामीण महिला साक्षरता वाला जिला, सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ की पढ़ी लिखी है? झुंझुनू की। भाई सबसे ज़्यादा साक्षरता ही ग्रामीण साक्षरता कहाँ पे? झुंझुनू की ज़्यादा है, तो वहाँ पे महिला और पुरुष दोनों ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। न्यूनतम ग्रामीण महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सिरोही। सबसे
कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सिरोही। फिर अपन बात करते हैं अनुसूचित जाति की। कुल जनसंख्या जो है 1,22,21,593 अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। कब? 2011 में 1,22,21,593। पुरुष जनसंख्या कितनी है इसमें से? 63,55,000 तो पुरुष हो गए और 58,66,000 महिलाएं हो गई। ग्रामीण आबादी कितनी है उसमें? अनुसूचित जाति के लोग गाँवों में कितने रहते हैं? 95.36 लाख। ज़्यादातर लोग गाँवों में रह रहे हैं देखो। और शहर में कितने लोग रह रहे हैं? केवल 26.84 लाख। शहर में बहुत कम लोग रह रहे हैं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है? 26% की रेट से। 26%। अनुसूचित जाति वाली सर्वाधिक जिले, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ मिल रही है? 10%। सॉरी, जयपुर में 10 लाख, 10.03 लाख। और श्री गंगानगर में दूसरे नंबर पर है 7.20 लाख, 7,20,000। ठीक है। अनुसूचित जाति वाले न्यूनतम जिले, जहाँ पे सबसे कम अनुसूचित जाति रहती है, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। वहाँ पे अनुसूचित जाति सबसे कम है। अनुसूचित जनजाति वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक अनुपात वाला जिला कहाँ पे है? गंगानगर में। कितना है? 36.5%। अनुसूचित जाति का न्यूनतम अनुपात वाला जिला डूंगरपुर, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम है तो सबसे कम अनुपात होगा, तो यहाँ पे डूंगरपुर। ये देखिए, डूंगरपुर में सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, तो अनुपात भी इसी का सबसे कम होगा, 3.8% ओनली। अब पढ़ेंगे हम अनुसूचित जनजाति। तो देखो, कुल अनुसूचित जनजाति कितनी है? 92.38 लाख, 92.38 लाख 38,000 कुल जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति के लोगों की। उसमें पुरुष कितने हैं? 47 लाख। महिलाएं कितनी हैं? लगभग 45 लाख। ग्रामीण आबादी 86,93,000। शहरी आबादी 5,45,000। मतलब इस 92,000 में से देखो 86,000 और 92 लाख लोगों में से 86,93,000 लोग तो केवल गाँवों में रहते हैं। 96,93,000 लोग तो केवल गाँवों में रहते हैं। और गाँव शहर में कितने लोग रहते हैं? 5,45,000। 5,45,000। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है? 30.2%। 30.2%। अनुसूचित जनजाति वाली सर्वाधिक जिले उदयपुर और बांसवाड़ा में अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा मिलती है। कहाँ मिलती है? उदयपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है। और उसके बाद में देखो, अनुसूचित जनजाति वाले न्यूनतम जिले बीकानेर में सबसे कम है और नागौर में सबसे कम है। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक अनुपात वाला जिला बांसवाड़ा, सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में है। और अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम अनुपात वाला जिला बीकानेर और नागौर में सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम है। बीकानेर और नागौर में नहीं मिलेंगे ज़्यादा। अब देखो, राज्य की शहरी साक्षरता दर कितनी है? 79.7% शहरी साक्षरता दर। शहरी पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 87.9%। शहरी महिला साक्षरता दर कितनी है? 70.7%। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला उदयपुर। शहर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? उदयपुर में, है ना। ओवरऑल सब पूरे जिला पूछे तो कहाँ पे? कोटा। लेकिन सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला पूछे तो उदयपुर। ठीक है, उदयपुर में 87.5%, 87.5% लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं शहरों में। उदयपुर शहर की बात कर रहे केवल। न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला जिला जालोर। जालोर शहर में केवल 71.1% लोग ही पढ़े हुए मिलेंगे, तो ये सबसे न्यूनतम है। सर्वाधिक शहरी पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है। फिर से, न्यूनतम शहरी पुरुष साक्षरता वाला जिला धौलपुर। सबसे कम पुरुष जो पढ़े लिखे हैं वो कहाँ पे है? धौलपुर जिले में।
सर्वाधिक शहरी महिला साक्षरता वाला जिला उदयपुर। और न्यूनतम शहरी महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर। सबसे कम महिलाएं जो पढ़ी लिखी है वो कहाँ पे है? जालोर में। अनुसूचित जाति कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति की जो कुल जनसंख्या है वो है 1,22,21,593। इसमें से पुरुष कितने हैं? 63,55,000। महिलाएं कितनी है? 58,66,000। तो पुरुष और महिलाएं हो गई। अब इसमें ग्रामीण आबादी कितनी है? 95,36,000। मतलब इसमें से 95,36,000 लोग तो गाँव में रहते हैं। तो शहर में कितने बाकी बचे वो लोग? 26,84,00,000 लोग शहर में रहते हैं केवल। अनुसूचित जाति की जनसंख्या में वृद्धि दर जो है वो है 26.1%। कितनी है? 26.1%। तो ये थी राजस्थान जनगणना 2011। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इन फैक्ट्स को आप याद कर लीजिए। आपको लर्न ही करना होगा क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है जनसंख्या से। थैंक यू।